ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी सीसेट प्रीलिम्स को किस तरह से इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। प्रीवियस डाटा 2020 और 2019 का डाटा ये कहता है कि जिन बच्चों ने जीएस का जो पहला पेपर होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स का पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, वो तो ईजिली वो क्वालिफाई कट ऑफ उन्होंने क्लियर कर ली, बट उनका जो रिज़ल्ट रुका या प्रीलिम्स क्रैक होने से रुका वो रहा सीसेट की वजह से। और बहुत सारे बच्चे अभी क्या करते हैं कि रिसेंटली जब लास्ट मंथ आता है, जैसे मार्च चल रहा है अभी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इस दौरान सभी 3 से 4 घंटा डेली वो सीसेट को दे देते हैं और उसके वजह से आपका जीएस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें सीसेट और जीएस को एक तरह से बैलेंस करके चलना होता है। नाउ आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रॉपर अप्रोच की वजह से ईजिली क्रैक कर सकते हैं हमारा यूपीएससी सीसेट का प्रीलिम्स। नाउ बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है बिना स्पेस दिए पीआर पब्लिकेशन। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जहां पर फ्री पीडीएफ, कौन से यूपीएससी के सिलेबस होते हैं, जितने भी लिंक होते हैं, रेगुलर क्लासेस, हिंदू एनालिसिस, सब इसी चैनल पे आपको मिल जाता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हैं जनरली यूपीएससी के सभी टिल प्रीलिम्स प्लस मेंस हम कवर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। ये हमारी सीसेट क्रैश कोर्स की 4th क्लास रहने वाली है। इससे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें कि कम से कम आप 15 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट अप्रोच भी बताई है, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी बताया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, वो हम रिपीटेड मोड में 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नाउ तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहती है कि सीसेट के पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सर्टेन टाइप ऑफ जो है क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जिससे कि हम सीसेट में 66 क्रॉस कर लें बस। ठीक है, ये हमारा एम होना चाहिए। इससे ज़्यादा ना आपको 200 में से 200 लाके, ना ही आपको आईएएस मिलने वाला है, ना ही आईपीएस, वो आपको मेंस में। हमारा मेजर टारगेट क्या रहेगा कि हमें सिर्फ सीसेट क्लैक करना है बस। ओके, नाउ आज है सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये भी रिपीटेड नंबर पे हमें देखने को मिलते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन में ये इंक्लूड होंगे, लॉजिकल रीजनिंग में आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए परफेक्ट अप्रोच क्या रहेगी? ठीक है, आज हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन तो कर रहे हैं, बट इसमें कुछ 20 से 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले होते हैं, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है। एक्चुअल में हम पूरे क्रैश कोर्स में ये लेके चल रहे हैं कि आप लोग नए हैं और सिर्फ हम क्वेश्चन के टाइप नहीं बता रहे हैं, बल्कि उन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा या उनको सॉल्व करने की कैसे ट्रिक है, ये हम देख रहे हैं ताकि आप सीसेट के क्वेश्चन को ईजिली जो है कर पाएँ। नाउ चलिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन रिपीट होते हुए आए हैं 2019 में, 2020 में। अब जो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन है, सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, सबसे पहले वो मैं क्लास आपको बता दूंगा इसी में आगे। और दूसरा, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे जो हमें हैबिचुअल होना पड़ेगा उन क्वेश्चन से। अब बहुत बार क्या होता है ना, हमारी जो रीजनिंग चलती तो है, हमारे माइंड की रीजनिंग काम करती है, बट अचानक से वो क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं तो उसको करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। बट एक टर्म में ध्यान से सुन लीजिए, ये वन टाइम नोन वाले क्वेश्चन है। अगर एक बार पता चल गया कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्चुअल में बहुत बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो रीजनिंग में अलग अलग कोडिंग, डिकोडिंग, दूसरे रीजनिंग के क्वेश्चन करने में लग जाते हैं, बट सीसेट में वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। हमें ऐसे क्वेश्चन को एक तो सबसे पहले हैबिचुअल होना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन, सपोज साइंस से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पूछ दिया तो उस टाइप में किस तरह से सोचना है, तो जब हम वो क्वेश्चन फेस करेंगे तभी तो हम आगे जो है उस टाइप के क्वेश्चन को करने में सक्षम रहेंगे। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक करना या अच्छे से सॉल्यूशन तक पहुंचना प्रैक्टिस से ही होगा। बस एक बार नोन हो जाइए और दूसरा प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? पीडीएफ हम आपको शेयर कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले, आप कंप्लीट सीसेट, यूपीएससी सीसेट का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं वीडियोस फॉर्मेट में, प्लस
सभी जितनी PDF हैं जो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में वो आप ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में क्वालिटी कंटेंट तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ साथ सिर्फ अफोर्डेबल प्राइसेस में कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। 499 रुपीज़ है, यानी कि एक नर्सरी क्लास के जो ट्यूशन जाता है वो बच्चा, उसकी एक मंथ की ये फीस रहती है 499 रुपीज़। इसमें रीजनिंग की सभी वीडियोस, कॉम्प्रिहेंसिव की सभी वीडियोस, मैथ्स, तो सबसे बड़ा जो क्रैश कोर्स है वो वीडियोस प्लस PDF का है, यानी कि वीडियोस भी मिलने वाली है, PDF भी मिलनी है, प्लस प्रीवियस ईयर के सभी ईयरली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे CSET के। लेना कैसे है क्रैश कोर्स? सबसे पहले लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टा मोजो का लिंक होगा, या तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप डायरेक्टली इसी नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। जब भी चाहे आप इंस्टा मोजो से पेमेंट करो या गूगल पे या फ़ोन पे से, जो भी पेमेंट करनी है उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम करनी है। उसके बाद हम आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक देंगे जहाँ पर सभी वीडियोज़ और PDF आप एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। ओके, नाउ चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, सम रैट्स आर कैट, सम रैट्स आर डॉग, नो डॉग इज ए काउ। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? और एक क्वेश्चन ऐसा ही देखो 2017 का, मैन आर ईदर ग्रेट और वाइज, सम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं हमें SSC लेवल नहीं करना, ठीक है, हमें SSC लेवल नहीं करना, बट इस टाइप के क्वेश्चन में एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि यार आपका जो है, जिससे कि आप एक बार ये कर लो तो आपके कुछ ना कुछ 2.5 से 5 मार्क्स तो ऐसे क्वेश्चन में बन ही जाएं। मतलब सभी छोड़ रहे हैं तो आप ना छोड़ें इस क्वेश्चन को। सिर्फ एफर्ट कितना लगना है, मुझे समझाने में आपको लगेगा 15 मिनट और आपको समझ के करने में लगेगा सिर्फ 2-2 मिनट का टाइम बस। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो है 2018 का क्वेश्चन है। ओके, जो UPSC में पूछा गया है। नाउ अब बेसिक से कुछ रूल्स हैं, ये आपको जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा बना लीजिए और आप ये इजीली कर पाएंगे। ओके, नाउ ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब क्वेश्चन हमेशा ये आता है, ये क्वेश्चन आता है, ऑल कैट्स आर डॉग। तो देखो जो ऑल लिखा है ना, ऑल कैट्स है, तो जिसके साथ ऑल लिखा गया है उसको आप अंदर रख दोगे, यानी कि उसके लिए स्मॉल सर्कल बना लोगे। ये एक टाइप है या आप कह सकते हो एक हैबिट है जो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब इसी तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यही तरीका होता है, बहुत सिंपल। तो कैट्स मैंने कहा जिसके साथ ऑल लगा है उसको छोटे सर्कल में डाल दो, तो कैट्स यहाँ डाल दोगे और डॉग्स यहाँ पर, बस। ये देखिए, ऑल कैट्स आर डॉग। ऐसा इस टाइप का स्टेटमेंट आया तो इस टाइप का फिगर बनाओगे। ओके, स्ट्रक्चर ही है बहुत मेन। आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन इजीली समझ जाएंगे। नाउ सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप में क्या होता है, बहुत सिंपल है। सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग। कुछ कैट्स डॉग्स भी हैं, तो कुछ हैं तो सिंपल सी बात है, एक बार कैट्स का बना लोगे, एक बार डॉग्स का बना लोगे, बस। तो देखो यहाँ पर वर्ड ऑल आया तो उसको बीच में कर दोगे, यहाँ पर वर्ड आया सम तो उसको यहाँ पर कर दोगे। मतलब कुछ जो कैट्स हैं डॉग्स भी हैं, तो यहाँ पर ये वाली ये एरिया हो गया उनके लिए, ठीक है। अब थर्ड टाइप का बता देता हूँ, ठीक है। बस बहुत सेम टाइप की चीज़ें होती हैं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट कभी कभी क्या आता है, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। सिंपल सी बात है ना, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। कुछ कैट्स डॉग नहीं है बट कुछ तो हैं, ठीक है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा। आप कहोगे सर यार स्ट्रक्चर समझा के हमें क्या होगा, मैं कहूँगा बस बच्चों स्ट्रक्चर समझ लो, स्ट्रक्चर आप समझ जाओगे तो आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट जो टाइप बताता हूँ, टाइप 4, फोर्थ टाइप। ये जो फोर्थ टाइप है, जो फोर्थ टाइप है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोर्थ टाइप देखो ये क्या है, सम कैट्स आर डॉग्स,
बट नॉट लायन, बट नॉट लायन। अब देखो ये जो फोर्थ टाइप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही नोट्स हैं आपके। ऑल वाले में पता चल गया कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, सम वाले में, सम नॉट वाले में। सम कैट्स आर डॉग बट नॉट लायन, सम कैट्स आर डॉग। तो इसके लिए तो इतने वाले के तो आप सबको पता है, सम कैट्स आर डॉग के लिए सेम स्ट्रक्चर बनेगा, सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, बट नॉट लायन, बट नॉट लायन। कुछ कैट डॉग्स नहीं हैं बट लायन से नहीं है, पर डॉग से तो लायन हो सकते हैं ना। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक और फिगर बना देंगे लायन। एक तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बन सकता है, इसके दो टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, और दोनों टाइप के स्ट्रक्चर से ही हमारा आंसर निकलता है। अभी यूपीएससी फोर्थ टाइप के स्ट्रक्चर में क्वेश्चन बनाता है। अब आप कहोगे यार सर आपने बता दिया है, तो बस अब हम सॉल्व कर लेंगे। डॉग्स और लायंस नहीं, आर नॉट लायंस, तो लायंस को एक अलग सा बना लो, ये लायंस, ठीक है। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे और इन्हीं दोनों टाइप के स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर पहुंच सकते हो, ठीक है। बस यही था जो मेरा काम था कि आपको स्ट्रक्चर समझाना, आपको स्ट्रक्चर समझाना। ओके, चार टाइप हो गए, एक और टाइप बता देता हूं बस, फिर आप इजीली इसको कर लोगे, ठीक है। चार टाइप हो गए, चलो एक लास्ट में फिफ्थ टाइप यहां पर बता देता हूं। फिफ्थ टाइप यहां पर बता देता हूं, बहुत सिंपल है। मैं कहूंगा एक अपना, चलो यूपीएससी से एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहूंगा राम इज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तीनों ही है, पॉसिबल नहीं है बट तीनों है राम, ठीक है, अभी मान के चलो। तो इस टाइप में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, राम को यहां पर डाल दो। राम क्या है, आईएएस भी है, राम आईएफएस भी है और राम आईपीएस भी है। बस अब मेरा काम यहां पर हो जाता है खत्म, कि मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिए हैं कि ऑल आ गया तो ऐसा करोगे, सम आ गया तो ऐसा करोगे, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स ऐसा करोगे, सम कैट्स आर डॉग बट नॉट लायंस ऐसा करोगे, ठीक है। और फिफ्थ टाइप में राम इज आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, तो राम को बीच में डालोगे, बाकी तीनों को इंक्लूड कर दोगे। बस ये स्ट्रक्चर था आज का जो क्वेश्चन था, जो मेजर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो हमारा स्ट्रक्चर ही था। अब जो हमारा मेन चीज़ें आती हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन कर पाओगे, किस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। नाउ अब 5 टाइप मैंने बता के अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, बहुत सिंपल सी बात है, जो मैंने टाइप बताया आपको, स्ट्रक्चर बताया, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। नाउ देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट दिए हैं कुछ ये और कंक्लूजन दिए हैं कुछ ये। इस टाइप के जो क्वेश्चन में क्या देखना पड़ता है, हमें स्टेटमेंट देखने पड़ते हैं और इन्हीं स्टेटमेंट के बिहाफ में हम क्या करेंगे, अपने आंसर तक पहुंचेंगे। अब जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना आपको कि किस तरह से ऐसा आता है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, तो आपको क्या करना है, सम रैट्स आर कैट्स, ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना है कि क्या बात की जा रही है। सम कैट्स आर डॉग, कुछ जो कैट्स हैं वो डॉग्स हैं, बट यहां पर ऐसा भी नहीं कह रहा है कि कुछ जो रैट्स हैं वो डॉग्स नहीं हैं। तो मैंने देखो सम कैट्स आर डॉग, देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहला वाला आपने बता दिया, ये वाला स्पेस चले जाएगा। अब मैं यहां पर ये बोल रहा हूं सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट्स जो हैं वो डॉग भी हैं, बट कुछ रैट्स जो हैं वो भी डॉग होंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉग के लिए नहीं बोला गया है। तो और देखो पहले स्टेटमेंट के बेसिस पर रैट्स और कैट्स कुछ हैं, ठीक है, तो कैट्स और कुछ कैट्स डॉग्स भी हैं, तो इसमें सम आएगा, तो सम में रैट्स और डॉग्स दोनों में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। आप सबको समझ में आया होगा, जो मैंने टाइप समझाया था वही है। देखो सम रैट्स आर कैट्स, कुछ रैट्स कैट्स से हैं, ठीक है। सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट्स क्या हैं, डॉग हैं, बट क्वेश्चन ये भी नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ रैट्स डॉग्स भी हो सकते हैं। बट थर्ड स्टेटमेंट डायरेक्टली ही बोल रहा है नो डॉग इज अ काउ,
नो डॉग इज ए काउ, मतलब डॉग्स से मतलब ही नहीं है, बट हमारा क्या हो सकता है, बट हमारा क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन इसका मतलब क्या कह रहा है कि कोई डॉग काउ नहीं है, बट जो हमारी काउ है वो रैट्स हो सकती हैं, ठीक है, काउ जो होती हैं वो रैट्स हो सकती हैं। तो एक तो ये बन जाएगा, जैसे मैंने कहा फोर्थ टाइप में दो केसेस आप बना सकते हो। चलो इसी को मैं दूसरे टाइप से बना के दिखाऊं, ठीक है, तो दोनों तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। हमने कहा पहला स्टेटमेंट देखो, सम रैट्स आर कैट्स, मैंने कहा जिसमें सम आएगा तो उसमें कैसा बनाना है, रैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे ठीक है। आप कहोगे सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट्स डॉग हैं, बट कुछ रैट्स भी तो हो सकते हैं ना डॉग, कुछ रैट्स भी तो डॉग्स हो सकते हैं, उनके बारे में तो नहीं बोला है। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा आता है तब इस पर दोनों इंक्लूड कर दोगे। तो तभी मैंने एक चीज़ बोला था आपसे यहाँ पर कि कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं आपकी, देखो जब मैंने ट्रिक बताई थी तो हैबिचुअल होना पड़ेगा, जब तक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक इन क्वेश्चनों के बारे में आपको नहीं पता चलेगा। ओके, दूसरा क्या होगा, नो डॉग इज ए काउ, कोई डॉग काउ नहीं है, बट कुछ कैट्स तो काउ हो सकती हैं, है ना। तो दो केसेस यहाँ पर हमारे बन गए। अब इनके बिहाफ में, इन दोनों केसेस के बिहाफ में यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। अब देखो, नो काउ इज ए कैट, नो काउ इज ए कैट, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, नो काउ इज ए कैट, यहाँ पर तो है ये चीज़। नो डॉग इज ए रैट, यहाँ पर डॉग रेड भी है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे ऑप्शन की, सम कैट्स आर रैट्स, कुछ कैट्स रैट्स हैं, ये देखो इसमें भी कुछ कैट्स रैट्स हैं। लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा। आई थिंक आपको जो 5 टाइप मैंने बताए थे उस पे से ही ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा था ऑल वाला, सम वाला और फोर्थ टाइप जिसमें 2 टाइप आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ओके, नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 166, 2018 का क्वेश्चन है ये। सेम जो मैंने 5 टाइप बताए थे उस पे से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स तक गेन करवा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन स्टेटमेंट, सम मैन आर ग्रेट, कुछ मैन जो हैं ग्रेट हैं, सम आया है, सम का मतलब क्या है, सम मैन आर ग्रेट, तो इस टाइप से ये बना दोगे, कुछ मैन जो हैं वो ग्रेट हैं, कुछ मैन जो हैं ग्रेट हैं। और हमेशा याद रखना यूपीएससी 4th टाइप के क्वेश्चन से बनाती है, जहां पर आपको 2 टाइप के फिगर बनाने को आज़ादी है। सम मैन आर वाइज, कुछ मैन जो हैं वाइज हैं, कुछ मैन जो हैं वाइज हैं। तो एक तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, एक तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा इसका कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर क्या बोलोगे, सम मैन आर ग्रेट, सम मैन आर ग्रेट, कुछ जो मैन है, जैसे अभी मैंने बताया था, इससे पहला क्वेश्चन समझ जाओगे, तभी मैंने बोला कि एक टाइप का क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। सम मैन आर यहां पर ग्रेट है, सम मैन आर ग्रेट, तो यहां पर ग्रेट कर दोगे। पर ये भी तो नहीं बोल रहा ना, ये बोल रहा है सम मैन आर वाइज, सम मैन आर वाइज, पर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेड भी तो हो सकते हैं वो, ठीक है, ग्रेड भी तो हो सकते हैं वो, ओके, वाइज हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर पहला बोला सम मैन आर ग्रेट, ठीक है, आपने ये बना दिया, आपको ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर चले गए। सम मैन आर वाइज, कुछ मैन वाइज भी हो रहे हैं, पर ऐसा भी तो नहीं बोल रहा ना कि वाइज वाले ग्रेट नहीं हैं, ये स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा ना। तो जो नहीं भी देता है हमें उसके बारे में भी वो टाइप बना लेना पड़ता है, राइट। समझ में आया या नहीं? लाइव तो चल नहीं रही हैं क्लासेस, बट जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्राई ये करना, 2.5 मार्क्स आपको गेन करने हैं, तो बस ये छोटा सा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। बार बार 5 टाइप के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लोगे 2 मिनट में, 2.5 मार्क्स आपके पूरे। ओके, तो 2 टाइप के स्ट्रक्चर क्यों बने, समझ में आ गया। सम मैन आर ग्रेट, सम मैन आर वाइज, ठीक है, ये आपने कहा कि ये स्ट्रक्चर ठीक है। मैं कहूँगा सम मैन आर ग्रेट, ठीक है,
पर यहाँ पर ये भी तो ये बोल रहा है सम मैन आर वाइज, पर ये तो नहीं बोल रहा ना कि कुछ जो ग्रेट हैं वो वाइज नहीं है, नो ग्रेट आर वाइज, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना स्टेटमेंट। तो हम अपने मन से यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ जो ग्रेट वाला हिस्सा है वो भी वाइज में हम डाल देंगे, जैसा हमने इस क्वेश्चन में भी किया था। ओके, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है नो डॉग इज ए काउ, कोई डॉग काउ नहीं है, कोई डॉग काउ नहीं है, बट कोई काउ रेड तो हो सकती है या कोई काउ कैट तो हो सकती है, इसलिए तो इस क्वेश्चन में हम पहुंचे, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, अब आ जाते हैं कंक्लूजन में। यहाँ पर बोल रहा है मैन आर ईदर ग्रेट और वाइज, या तो मैन या तो ग्रेट हो सकता है या वाइज हो सकता है, या तो ग्रेट ही हो सकता है या वाइज ही हो सकता है। बट यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा पहले हिसाब से ठीक है, बट यहाँ पर मैन ग्रेट भी है वाइज भी है, दोनों ही हैं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ईदर वर्ड समझ लेना, या तो दो केसेस हो सकते हैं बोल रहा है, या तो ग्रेट ही हो सकता है या वाइज ही हो सकता है। तो मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट गलत है, कहीं से लग ही नहीं रहा, मैन ग्रेट भी है मैन वाइज भी है, ठीक है। सम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज, ऐसा नहीं है, ठीक है, नीदर तो है ही नहीं, नीदर वाला तो फॉल्स ही हो जाता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, नीदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टाइप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, और आगे के जो क्वेश्चन टाइप हैं वो बहुत ज़्यादा आगे इंपॉर्टेंट है। ये देखो जो क्वेश्चन है ये वाले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ही है, ये होंगे हमारे हैबिचुअल बेसिस पे, अब इनमें स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। अब जो ये वाले क्वेश्चन होंगे वो हैबिचुअल बेस्ड होंगे क्वेश्चन। कौन से होंगे, हैबिचुअल बेस्ड क्वेश्चन। इनका मतलब क्या होता है, हैबिचुअल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को फेस कैसे करना है। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर सडन से आपके सी सेट में बोलोगे कि हाँ मुझे तो ये रीजनिंग समझ में आती है, बट इस टाइप के क्वेश्चन को चूज़ करना, एक्सट्रैक्ट करना ही मेहनत वाला काम है बस। बाकी आपको बता देना कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, नॉर्मल थिंकिंग से आपके ये सॉल्व हो जाएंगे। तो इनकी ट्रिक का मतलब क्या है, इसकी ट्रिक है हैबिचुअल, कि हमें पहला नोन होना ऐसे क्वेश्चन से, दूसरा हैबिट बनाना, तीसरा हैबिट बन जाएगी तो प्रैक्टिस आप करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारी ये आई थिंक 4th वीडियो है, तो 5th वीडियो से हम हैबिचुअल बेस्ड क्वेश्चन ही करने वाले हैं। एक तो स्टेटमेंट वाले में करेंगे, एक बता देता है कौन से, ये भी स्टेटमेंट वाला है। हाँ, ये मोहन का वेट कम है, मोहन का वेट ज़्यादा है, ये वाले बेस्ड है, इससे करेंगे। लक्ष्मी ब्रदर कहाँ पर खड़ी है अक्रॉस द नेट, थोड़े से ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो हम ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ये 5th वीडियो में हम करेंगे सी सेट क्रैश कोर्स की, ठीक है। अभी हमने 4th पार्ट में क्या करा, स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चाहिए पूरा क्रैश कोर्स तो दिए गए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको कंप्लीट वीडियो मटेरियल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, थैंक यू। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में PR पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की ID है, मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो NCERT MCQ टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। PDF के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो PDF सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में PR पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की ID है, मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो NCERT MCQ टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर
15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। PDF के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो PDF सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।